बिहार में लंबे अरसे से इंतजार कर रहे शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, उनका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। और ये नवगठित सरकार अनाउंसमेंट कर चुकी है कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली बिहार के अंदर प्राइमरी से लेकर के 12th तक होने वाली है। लेकिन विद्यार्थी एक तरफ काफ़ी ज़्यादा अभी भी परेशान है। उन्हें शायद ये लगता है कि अभी भी ये सरकार जो दावे कर रही है, जिसमें जुलाई 2023 तक सबको नियोजन पत्र देने की बात कही जा रही है, ये दरअसल एक सरकार की तरफ से बस लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, विशेष करके विद्यार्थियों को। और इनका मानना है कि ये बहाली जो है वो 2023 में नहीं बल्कि 24 और 25 लास्ट में जाकर के संपन्न होगी। विद्यार्थियों का ये सोचना कहीं ना कहीं जायज़ है, वो अपने तरीके से सही भी है। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बिहार में, जो 7वें फेज़ बहाली में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके हर एक आप स्टेटमेंट को या उनके प्रोटेस्ट को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कहीं ना कहीं उनका ये सोच गलत नहीं है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार में है, उन्हें एक बात ध्यान देना चाहिए और इस पर विचार करनी चाहिए कि नवगठित जो सरकार है उसके तरफ से जो 7वें फेज़ बहाली का स्टेटमेंट लगातार आ रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों के द्वारा जो गुमराह किया जा रहा है, इस गुमराही से बचने का जरूरत है विद्यार्थियों को। आप विचार कीजिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 2 लाख शिक्षक बहाली की बात करते हैं। जब उनका सर्वेक्षण एक तरीके से होता है शिक्षा विभाग का, है ना, उनका बैठक होता है, उसमें वो 2 लाख शिक्षक बहाली की बात करते हैं। उसके तुरंत बाद जो बिहार के शिक्षा विभाग के जो मंत्री होते हैं, मतलब शिक्षा मंत्री जो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उनका भी स्टेटमेंट आता है जिसमें 2 लाख शिक्षकों की बात कही जा रही है। यहाँ तक कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उनके द्वारा गोपालगंज में जो उनका विजिट था, वहाँ भी उन्होंने कहा कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली अति शीघ्र होने जा रही है। और फिर एटलीस्ट जो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उनके भी स्टेटमेंट आए जिसमें 2 लाख शिक्षकों की बहाली की बात कही जा रही है। अब शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में जो हैं प्राइमरी से लेकर के 12th तक, उनकी जो परेशानी रही है शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के, अब उन्हें एक बात समझना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट गलत हो सकता है। आपके शिक्षा मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके शिक्षा विभाग के अपर सचिव, आपके डिप्टी सीएम, मतलब आरजेडी के प्रवक्ता, तो हर तरीके से कहीं ना कहीं जो शिक्षक बहाली संपन्न करने की बात कही जा रही है, तो फिर विद्यार्थी इतना ज़्यादा विचलित क्यों है? और विशेष करके जो बिहार के शिक्षित युवा हैं, इन युवाओं के बीच में कुछ गैंग, कुछ ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं जो इनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उनसे सबको बचने की ज़रूरत है। हाँ, जो जॉब की पॉसिबिलिटी है, इसमें जो नियमावली होगी, जो तमाम प्रावधान होंगे, वो प्रावधान हो सकता है कि कुछ लोगों के अगेंस्ट जाए, कुछ लोगों के फेवर में जाए। लेकिन इस बात पे सबको ध्यान देना है कि सरकार ने जो भी नियमावली बना रखी है, उस नियमावली में उन लोगों को कतई नहीं वो चाहेगी कि बाहर हो जो वाकई में उस पोस्ट के लायक है। यानी कहने का मतलब है कि सरकार ने 1 से लेकर के 8 तक की बहाली और 9 से लेकर के 12th तक की बहाली, इसमें जो नियमावली देगी उनमें आपके स्कोर कार्ड, आपके मार्क्स को खास ध्यान रख के ही नियमावली को की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू करेंगी। उसके बाद कुछ विद्यार्थी जो काफ़ी ज़्यादा इस असमंजस में हैं कि उनके एसटीईटी के मार्क्स, उनके टेट के मार्क्स काफ़ी कम हैं या फिर उनके एकेडमिक काफ़ी लो हैं, तो वो बाहर हो जाएंगे। तो सरकार ने आपके लिए भी सीटें जो इंक्रीज करके नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रही है। आपको इस पे भरोसा करना चाहिए कि सीटें बढ़ रही हैं, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो किसी भी तरीके से, किसी भी नज़रिए से अगर आप सोच रहे हैं या आपके अंदर ये बात आ रहा है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया बाधित हो सकती है, सरकार एक तरीके से बहाली को फंसाना चाहती है, आप एक बात पे विचार कीजिए। सरकार ये जो बनी है वो रोजगार के नाम पे बनी है
और सरकार की प्राथमिकता रोजगार है, इसलिए ट्रस्ट करना जरूरी है। इतना दिन आप गुमराह हुए, गुमराही के दौर से आप गुजरे, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त जो है उसको सही से यूज़ कीजिए। आप कोई ऐसा कदम न उठाइए जिससे सरकार बहाली प्रक्रिया में कुछ नए बदलाव करने की तरीका अपनाए और नए बदलाव के चक्कर में आपकी बहाली प्रक्रिया फंसे और इससे शिक्षक अभ्यर्थी आप ही ज़्यादा परेशान हो जाए। तो शिक्षक बहाली प्रोसेस तो चलने वाली है, जिसमें अप्रैल से पहले माध्यमिक की बहाली होगी और उच्चतर माध्यमिक की बहाली होगी। जो प्रक्रियाएं सरकार कह रही है अक्टूबर से ही शुरू करने की, लेकिन वो प्रक्रियाएं पहले ही शुरू हो रही है। समझिए कि सितंबर से ही शुरू हो चुकी, और जैसे ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया संपन्न होती है उसके तुरंत बाद आपको प्राइमरी का नोटिफिकेशन भी आएगा। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहा है कि अप्रैल में हम प्राइमरी के नोटिफिकेशन रिलीज करने जा रहे हैं, जुलाई तक आपको नियोजन पत्र देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार प्राइमरी की बहाली नहीं करेगी। जी नहीं, अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास शिक्षक बहाली प्रक्रिया बिहार में होगी। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। जो चीज़ आपके साथ हुआ, जो परेशानियां हुई थी, उस परेशानी से दरकिनार होने का वक्त आ रहा है। थोड़ा संयम के साथ आप ट्रस्ट कीजिए।